पारिस पारिस मैंने 2 महीने पहले एक बात की है और मुझे अभी भी इस बात का खदशा है जी। और बल्कि पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के कहने पे कौमी असम्बली तोड़ेगा। अच्छा, जब कौमी असम्बली तोड़ेगा न 115 सीटें असम्बली रहेगी। आपको याद होगा ज़मीनी इंतखाबात हुआ था पंजाब में, 16 में से 12 सीटें नून लीग ले गई है। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी साहब 180 सीट से जीता था, रिकाउंटिंग हुए 326 वोट हो गए। जब जमनी इंतखाबात हो गए यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन बन गए तो 35,000 वोट से पीपल्स पार्टी जीती है जी। तो मैं ये समझ रहा हूं आप पीपल्स जो पीटीआई वाले फॉर्म 45 करोनर होते, जरा बता दें अपना क्या नाम है आतिफ खान साहब से, आपके अपने सूबे में बाजवड़ का फॉर्म 45 दिखा दे, आप मुल्तान का फॉर्म 45 दिखा देना। बड़ा आप लोग शोर करते हो फॉर्म 45 दिखा देना, फॉर्म 45 मैं भी देख लो। बाजवड़ में आप छोटे नंबर पे आ गए। टूटेगी कब असेंबली? जी बोले प्लीज। आप ये टूटेगी कब असेंबली जिसकी आप बात कर रहे हैं? चूंकि जरदारी साहब भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। मुझे कौमी असम्बली टूटता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जो जरदारी साहब हैं वो भी मैदान में आ गए ना, उन्होंने भी ये कहा कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और फिर हमें हुकूमत बनाना भी आता है और गिराना भी आता है। तो क्या हुकूमत गिराने का वक्त आ गया है? नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं बना सकती हुकूमत। जरदारी साहब कह रहे हैं हमारे पास जो तादाद है, नहीं जरदारी साहब ने बिल्कुल उसका वो उसके लिए बहुत सारे रास्ते और भी है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हम अकेले में हुकूमत नहीं बना सकते। जारी बात है यहाँ 2 बड़ी पार्टी है, एक पीटीआई और एक नून लीग है, तो जब हम दोनों के एक से अलग होंगे दूसरे से मिलेंगे नहीं तो हुकूमत कैसे बनाएंगे? लेकिन टूट सकती है। हाँ गिरा तो 1 मिनट में से, अभी कंधा यूं करे धड़ाम से सुबह, तो वो कंधा यूं करें धड़ाम से 1 मिनट में गिरानी ही थी तो बजट में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट क्यों किया था? नहीं, मुस्लिम लीग नून को बजट में सपोर्ट क्यों किया? सुबह असम्बली नहीं होगी। आप खुद आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और आप नून लीग को धमकी दे रहे हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे। ये जमहूरी रवैया है मंदोखेल साहब? तो क्या पीटीआई ने जो हुकूमत गिराया था और असम्बली तोड़ा था वो जमहूरी था? वो तो गैर जमहूरी है। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने गैर जमहूरी किया, आप भी करेंगे। आप तो चैंपियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप तो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं ना। अच्छा पारिस हम बिल्कुल जरूर चैंपियन है, आपकी ज़बान अल्लाह मुबारक कर दे, हम चैंपियन है। मगर अगर वजीर आजम भेज दे, रेफरेंस भेज दे सदर को, तो सदर के पास क्या इख्तियार है? उसके पास पाबंद है उसको मानने का, जैसा आरिफ अलवी ने माना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वजीर आजम भेजेगी, वजीर आजम भेजेगा। ठीक, आप कह रहे हैं नून लीग ये काम करेगी। नून लीग की बात करो, नवाज शरीफ साहब के कहने पे शहबाज शरीफ तोड़ेगा असम्बली, देख लेना। मंदोखेल साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए और इस मुल्क को एक नया इलेक्शन कमीशन और नए इलेक्शंस की इस वक्त में जरूरत है? पहली बात तो ये कि ये इलेक्शन कमीशन बनाई भी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने और अगर इसको मुस्ताफी करा दे या उसको खत्म कर दे तो नया कौन बनाएगा? आप क्या पीटीआई इस बात पे राजी? आप मुझे बताओ, क्या पीटीआई इस बात पे आने को तैयार है कि वो कोई भी फैसला मेरिट पे या न्यूट्रल करे? और फिर ये ख्वाहिशात पे नहीं चलती है मुल्क जी कि जिसको उन्होंने लगाया उसको हटा दे क्योंकि उसको पसंद नहीं है, चीफ जस्टिस उनको पसंद नहीं है, वो हमारे फैसले में ना बैठे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बैठे, हमारे पसंद नहीं है, जो जज उनको पसंद है वो ठीक है, जो उनके हक में फैसला दे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पीटीआई नई कानून साजी में फंसी हुई है। इनको ये पाकिस्तान का कानून जो है ना मकड़ी का जाला है, इसमें जो फंस जाता है वो फंस के रह जाता है। ये इस गलतफहमी में नहीं रहे। और ये जो मैंने बिल पेश किया था कौमी असम्बली में, आतिफ खान साहब उस वक्त मेंबर नहीं थे, पीटीआई ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा बेहतरीन बिल है। मैंने कहा एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल जबान पूछते हो, हाई कोर्ट के जज आप डायरेक्ट क्यों लेते हो? चाचे मामे बांजे भतीजे क्यों लेते हो? अच्छा, लेकिन अप्रिशिएट किए लेकिन साथ नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, अपने साथ नहीं दिया। एक सेकंड, जजेस की तैनाती का तरीकेकार जो है वो 18वीं तरमीम में तय हो गया था ना सर? उस वक्त आपकी हुकूमत थी, साबिक चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे, आपकी हुकूमत उनके प्रेशर में आई, आप 19वीं तरमीम लेकर आए और आपने पिछली तरमीम वापस की। एहसास होता है कुछ आपको? वो इस वजह से उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल की है कि अगर ये मेरी बात नहीं मानी गई है तो मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा। सुन लो, 18वीं उड़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं ही बिल लाया हूं।
2021 में मैं ये बिल लाया हूं, ठीक। लेकिन ये 2 साल तक जो ना कमेटी के लिए नून लीग और पीटीआई दोनों ने पास नहीं होने दिए। आज ये भुगते दोनों।